साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 63 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं, खास करके पिछला लेक्चर। साथियों, आज अलजेब्रा का पार्ट 2 होने वाला है। बहुत आराम से समझिएगा इस लेक्चर को भी और अच्छा खासा प्यार दीजिएगा, ठीक है? चलिए, वक्त जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। देखिए, अलजेब्रा में चर और अचर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत सारे शिक्षक अलजेब्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। मैंने इसको एक लेक्चर बाद शुरू किया। खैर, इससे कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप एकदम आराम से समझ जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाएंगे आप। देखिए, चर, इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं। आखिर चर होता क्या है, ध्यान से सुनिए। वह राशि जिसका मान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, चर कहलाता है। वह राशि जिसका मान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, चर कहलाता है। ठीक, यानी जब इसको जैसा जरूरत होगा वो वैसा अपना मान रख लेगा। उदाहरण के तौर पे समझिए आप, जितना भी जितने भी लेटर्स हैं वो सभी चर कहलाएंगे। लेटर्स का मतलब ABCD। आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करते करते XYZ तक। ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। केवल छोटी ही नहीं, बड़ी ABCD भी चर कहलाएगा। अब आप कहिएगा, चलिए हमने इसको चर मान लिया, ये जरूरत के हिसाब से अपना मान कैसे बदलता है वो थोड़ा सा समझा दीजिए। तो आप समझ लीजिए। देखिए, आप अभी तक गणित पढ़ रहे हैं तो कुछ सवालों में आप देखे होंगे कि x का मान 2 आ गया। फिर किसी सवाल में आप देखते होंगे x का मान -4 आ गया। देखे हैं ना ऐसा? हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे y बराबर 3 आ गया और अगले सवाल में y बराबर 6 आ गया। सवाल है, जब y का मान 3 है तो यहां पे y का मान 6 कैसे हो गया? मतलब ये समझा जाए कि y का जो मान है फिक्स नहीं है, सवाल बदलेगा, मान बदल जाएगा। किसका? XY का। मतलब x की जगह आप ABCD भी कुछ भी रख सकते हैं, हमने ज्यादातर x और y का ही यूज करना है, ठीक है? तो इसका मान हर जगह क्या होगा? बदल रहा है, इसीलिए इसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब आ जाइए अचर पे। अचर क्या है? वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। ध्यान से देखिए, जैसे 2, 5, 9, 10, 0, 1, ये सब क्या है? अचर है। 5 मतलब 5, इसके मान में कभी कम बेस नहीं होगा। 5 बोलने का सेंस 5 ही है। 12 बोलने का मतलब 12 ही है। आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? हाँ, तो आप एक नॉर्मल तरीका से समझिए, जो ABCD है ना उसको चर कहेंगे, और जितनी भी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी हैं वो सब अचर है। बस इन दोनों में मेनली यही अंतर है। यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये दोनों चीज आप सभी लोग
जानते भी होंगे, खैर नहीं भी जानते होंगे कोई बात नहीं, बट मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। नहीं भी जानते होंगे तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। हम बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अगला चीज है अगला चीज जो है वो है बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है बीजीय व्यंजक, सुनिए ध्यान से। अचर एवं चर, अचर एवं चर राशि के मिलने से, अचर और चर राशि के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। समझ में थोड़ा कम आया होगा, कोई बात नहीं, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है उदाहरण। 2x, 2x 5 प्लस x, x/4, x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए फिलहाल आप इन चारों को समझिए, ये बीजीय व्यंजक हैं तो कैसे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं केवल x की बात करूं, केवल और केवल x, तो x क्या है आप कहेंगे चर है। क्या है? चर है। और 2 क्या है कहेंगे अचर है। तो ये दोनों मिला कि नहीं, किस रूप में भाई, तो गुना के रूप में, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि इसमें अचर भी है और चर भी है। बात आया समझ में। यहां भी देखिए ये चर है और ये अचर है, जोड़ के रूप में मिला है, तो ये टोटल क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। बात आया समझ में, आ गया होगा। अब देखिए x जो है 4 से भाग लग रहा है। x क्या है कहिएगा, चर है, और x को 4 से भाग दिए हैं तो 4 क्या है, अचर है, भाग का संबंध है, मिला है, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। यहां भी देखिए कोई जरूरी नहीं है कि केवल अचर होना ही चाहिए। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं अचर कहाँ है, तो देखिए x के साथ में कुछ गुना में नहीं है तो 1 गुना में है कि नहीं है, बताइए। क्या मैंने ऐसा बात लेक्चर 62 यानी इसके जस्ट पिछले लेक्चर में बताया है कि नहीं बताया है, बताया है। तो अचर और चर का मिला, यहाँ भी अचर और चर का मिला हुआ, और दोनों मिल गया तो एक बीजीय व्यंजक और दूसरा बीजीय व्यंजक मिलके एक बड़ा बीजीय व्यंजक नहीं बना रहा है क्या, बना रहा है। यानी x प्लस वाई स्क्वायर भी एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। y प्लस एक्स प्लस √5 है कि नहीं, ये दोनों क्या है, चर हैं और ये अचर हैं। ये दोनों चर हैं और ये अचर है, मिला है तो क्या हो जाएगा, टोटल बीजीय व्यंजक हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यदि मैं बोलूं √x प्लस 7, √x+7 बीजीय व्यंजक है, हाँ भाई। x क्या है, चर है, जोड़ 7 क्या है, अचर है, मिला है, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक बात है। चलिए 1/x प्लस 4 क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। यदि मैं बोल दूं केवल और केवल 2, बताइए बीजीय व्यंजक है। तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे बीजीय व्यंजक नहीं है, कुछ बोलेंगे हाँ है। जो बोल रहे हैं कि 2 बीजीय व्यंजक नहीं है, जरा आप ध्यान से देखिए। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या,
बोलिए हाँ या ना। x के पावर 0 1 हो जाएगा, x के पावर 0 1, मैंने बताया है कि नहीं बताया है? बताया है। तो x के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ चर हो गया और ये अचर हो गया, गुना के रूप में मिला है, तो क्या ये बात बीजीय व्यंजक हुआ कि नहीं? हाँ, जब ये हुआ इसके बराबर ये है तो ये भी बीजीय व्यंजक हुआ कि नहीं? हो गया। तो 2 भी अपने आप में एक बीजीय व्यंजक है। 2 भी अपने आप में एक बीजीय व्यंजक है। उम्मीद है साथियों आप बीजीय व्यंजक को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक बात है। अब देखिए, अब हमारा अगला टारगेट है बहुपद। क्या है? बहुपद। आपने बीजीय व्यंजक को समझ लिया, अब आपको समझना है बहुपद। लेकिन बहुपद को समझने से पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए। क्या? तो वो है पूर्ण संख्या। क्या? तो पूर्ण संख्या। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पूर्ण संख्या याद होगा, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी भूल गए होंगे। जो भूल गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। खैर, मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जब कभी पूर्ण संख्या की बात आने वाले वीडियो में होगी तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ध्यान से में रखिएगा, आप भी थोड़ा पढ़िए। देखिए क्या होता है पूर्ण संख्या, देख लीजिए एक बार ध्यान से। पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक, यानी 0 है उसके राइट साइड तक जितनी भी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 1 पूर्ण संख्या है? बोलिएगा हाँ। -2 कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से राइट साइड, -2 तो 0 के लेफ्ट साइड ना हो गया, तो -2 नहीं होगा। 3/4 नहीं, बटा वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं कहलाती हैं। 2.1 नहीं, दशमलव वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। 3.1/2 नहीं, मिश्रित भिन्न वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। बटा वाला है नहीं होगा, बटा वाला है नहीं होगा, दशमलव वाला है नहीं होगा, बट 0.0 को हम 0 बोल सकते हैं। बोलिएगा हाँ। 0 पूर्ण है तो ये भी पूर्ण संख्या है। 1.0 को क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं ना? हाँ, तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। 0.1 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए हैं, है ना? समझने वाली कोई बात नहीं है, बट आपका रिवीजन हो गया ना? हाँ, हम बढ़े तब किस पर? बहुपद पर। चलिए बढ़ते हैं बहुपद पर। देखिए बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद? ध्यान से सुनिए, क्या होता है बहुपद? वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात, जिसके चरों का घात, चर मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही ABCDXYZ वाला, उसका घात मतलब पावर पूर्ण संख्या के रूप में हो। किसके रूप में हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो, वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, 2x बहुपद है, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें 2x में 2x एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसका चर क्या है? x है,
एक्स है ना, और एक्स का घात कितना है, कुछ नहीं है तो एक है ना, कुछ नहीं है तो एक है। और ये जो एक है अपने आप में एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बस चर का घात पूर्ण संख्या बहुपद है। बात आया समझ में, आ गया होगा। इसमें चर क्या है, y है, और y का घात यानी चर का घात क्या है, 2 है। 2 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, मतलब 4y² एक बहुपद है, एक बहुपद है। यहां पर आइए, एक बीजीय व्यंजक है, चर x है, घात क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, और एक अपने आप में पूर्ण संख्या है, इसीलिए x+5 एक बहुपद है, x+5 एक बहुपद है। यहां पर आइए, 9xy², यहां पर चरों की संख्या 2 है। पहला चर x है, दूसरा चर y है। पहले चर का घात 1 है, दूसरे चर का घात 2 है, दूसरे चर का घात 2 है। एक भी अपने आप में पूर्ण संख्या है और 2 भी अपने आप में पूर्ण संख्या है, मतलब 9xy² बहुपद है, 9xy² बहुपद है। बात आया समझ में, आ गया होगा। यहां पर देखिए, 2 बहुपद है या नहीं, आप ये तो समझ गए हैं कि 2 व्यंजक है, 2 व्यंजक है, क्या 2 बहुपद भी है, तो हाँ। कैसे, क्योंकि इस 2 को हम 2x⁻0 बोल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और x क्या है, चर है, और इसके पावर क्या है, 0, और 0 अपने आप में पूर्ण संख्या है कि नहीं, कहिएगा हाँ है। तो 2 क्या है, एक बहुपद है, 2 बहुपद है। उस प्रकार से ये भी बहुपद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, और ये भी बहुपद हो जाएगा। और यहां देखिए, चर का घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद हो जाएगा। यहां पर आइए, 6 अचर है और x क्या है, चर है, x चर है। अब बताइए, क्या मैं इस बात को 6x के पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है कि नहीं, बोलिएगा हाँ। तो हम बोल सकते हैं चर का पावर 1/2, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब 6√x एक पूर्ण वो बहुपद नहीं है, 6√x एक बहुपद नहीं है। यहां पर भी मामला वही बनेगा, y के घात 1/2 हो जाएगा, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब √y जोड़ 5 बहुपद नहीं होगा। बात आ रहा है समझ में, आप केवल एग्जाम्पल मत समझा करें, ये काम कहाँ नहीं कर रहा है इस बात को भी समझिए। बात आ रहा है समझ में, हाँ, ये चीज काम कहाँ पर नहीं कर पा रहा है इस बात को भी समझना पड़ेगा। केवल आप एक पक्ष को देखकर इसको आप नहीं समझ सकते हैं, आखिर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात का जवाब आप लेकर जाइए यहां से, ठीक है। अब आप खुद बताइए, क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे x और y चर है, बोले बढ़िया, और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बोले कोई समस्या नहीं, x के पावर 1/2, y के पावर भी 1/2, यानी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये सब बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद नहीं है। 4/x बहुपद है, तो कहिएगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4/x को हम 4 × 1/x लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ, 4,
1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और किसी को डाउट हो तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, a की पावर -m को आप क्या लिखते थे? 1/a के पावर m लिखते थे कि नहीं? मैंने बताया है कि नहीं? ऐसा बताया है। ठीक, आप a की जगह x रख लीजिए, a की जगह x रख लीजिए और m की जगह -m की जगह 1, तो मामला ये हो गया। उस हिसाब से 1/x हो गया। यहाँ पे 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात तो एक ही है। हाँ, मतलब इस बात को आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैंने भी तो वही किया है। बात आया समझ में? आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए, चर तो x है, इसका घात क्या है? -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक ना आ गया जी। हाँ, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब इस बीजीय व्यंजक का चर का घात क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। x√y + 9, ये है क्या? तो देखिए, इसमें चर कितने हैं? 2 हैं, x भी है और y भी है। x का यानी x नामक चर का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन y नामक चर के घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए यह सारा चीज बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। बताइए, मामला आ गया समझ में? आ गया होगा, आ गया होगा। ये मैंने जितने भी प्रश्न लिए थे वो सभी बीजीय व्यंजक थे, लेकिन उन बीजीय व्यंजकों में से कुछ बीजीय व्यंजक, कुछ क्या, मैक्सिमम बहुपद थे, लेकिन कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं थे। तो आप निष्कर्ष के तौर पे एक बात लिख सकते हो। क्या? क्या? तो लिख सकते हैं आप कि सभी बहुपद, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं। देखिए, ये पंक्ति और ये लाइन जो है सब क्या है? बहुपद है, और सभी बहुपद क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन 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 सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इन सबको देख लीजिए, ये सब बीजीय व्यंजक हैं लेकिन बहुपद नहीं है। इसीलिए मैंने ये बात लिखा है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। उम्मीद है साथियों आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, यदि डाउट लगे तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, अगला बात है बहुपद के प्रकार। आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदीय, दूसरा द्विपदीय और तीसरा त्रिपदीय। 3 पद का बहुपद। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2x², 5y², 6xy, xy² -3yz², 7x²y², a√3, ये सब क्या है? एक पदीय बहुपद है। यानी पहली बात, ये सब बहुपद हैं। बोलिएगा हाँ, ये सभी क्या हैं? बहुपद हैं। और इन सभी बहुपदों में
एक ही पद है, एक ही पद है। ये सब देखिए, ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो द्विपद बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x अलग पद हो गया, y अलग पद हो गया, 2x अलग पद है और y अलग पद है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है। यहाँ x अलग पद है, 5p अलग पद है, ठीक है। 9 अलग पद है, एक्स वाई स्क्वायर जेड अलग पद है। तो एक पद, दो पद हो रहा है, हो रहा है। 3/4 जोड़ 6y, ये अलग पद, ये अलग पद, एक पद, दो पद हो गया। उसी तरह ये भी बात आ रहा है समझ में? हाँ, यहां पर देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, हो गया। एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। त्रिपदीय बहुपद समझ में आ गया आप लोग को? आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं इसको बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बनाना चाहूंगा इस चीज को। 5/a यह एक पदीय बहुपद है क्या? तो आप कहेंगे इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी पीछे किया था ना 4/x का। हाँ, एक बात बताइए, 5 तो अचर है, ए तो चर है, और चर का पावर क्या है? -1। यानी ये टोटल, ये या ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ये तो बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद है ही नहीं तो क्या एक पद, क्या द्विपद, क्या त्रिपद? बात आ रहा है समझ में? ये तो पहले ही बाहर हो गया। तो इस बात पे बहस करना जायज है कि एक पदीय है कि बहुपदीय, क्योंकि यह पहले बहुपद ही नहीं है। पहले बहुपद बनना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वह एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है। पहले बहुपद तो बनो, हाँ या ना? हाँ। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूंगा। 7/ab², 7/ab², ये भी ऊपर जाएगा तो चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ गया तो वो पूर्ण संख्या नहीं रहा, मतलब चर का घात पूर्ण संख्या नहीं रहा। कुल मिला के ये बहुपद ही नहीं रहा। जब बहुपद ही नहीं रहा तो क्या एक पदी, क्या द्विपदी, या क्या त्रिपदी? बात आया समझ में? आ गया होगा। यदि मैं बोल दूं 1/x+5, क्या यह द्विपद है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि 1/x को हम x के पावर -1 बोल सकते हैं ना। और मतलब x के पावर -1 + 5, क्या ये चर का घात -1 जो आया, -1 पूर्ण संख्या है? कहिएगा नहीं, मतलब टोटल बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो समझ गए ना? हाँ, समझ गए आप, समझ गए आप। चलिए एक एग्जाम्पल और बताइएगा आप। √x+4, √x+4, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? चर का घात 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं, तो बहुपद के प्रकार में चर्चा ही नहीं करेंगे। चलिए एक लास्ट यहां पर देख लेते हैं हम। 5/x, 6/y और 7/z बहुपद है? पहले बताइए, कहिएगा बहुपद ही नहीं है। तो क्या त्रिपद? कुछ नहीं, बहुपद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बात को हम 5 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। -1, चर का पावर -1, यानी चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिए समझ में आया?
बातें समझ में आई? चलिए, आ गया होगा बात, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। देखिए, निम्नलिखित व्यंजक के, ये सभी क्या है? व्यंजक है। संख्यात्मक गुणांक को लिखें। किस चीज को लिखना है? संख्यात्मक गुणांक को लिखना है। यानी व्यंजक है, बोलिए हाँ, इसमें चर भी होगा और अचर भी होगा। तो चर का गुना अचर में रहा होगा, उसी अचर को पहचानना है। संख्यात्मक गुणांक यानी जो संख्या उस चर में गुना हुआ है। बात आया समझ में? आ गया। नहीं भी आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मैंने किस दिन के लिए लिया है? समझ में आने के लिए लिया है। देखिए, x और y ये तो चर है आपका, इन दोनों का गुना किस अचर से हुआ है? तो आगे कुछ नहीं है, तो एक है और एक से गुना हुआ होगा, और एक क्या है? अचर है। यानी एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या रहा होगा? एक रहा होगा। क्या रहा होगा? एक रहा होगा। एक्स स्क्वायर क्या है? कहिएगा चर है। चर का गुना किससे हुआ है? -7 से। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा? -7। यहां पर आइए, एक्स वाई क्या है? चर है, और चर का गुना किसके साथ हुआ है? तो 3 के साथ। हम बोले किस अचर के साथ हुआ है, तो भी आप बोलिएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये क्या है? चर। चर का गुना किस संख्यात्मक मान से हुआ है? तो -3/4। यानी टोटल बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक -3/4। समझ में आ रहा है? हाँ। कुल मिलाकर अपनी भाषा में कहना, जो भी चर है या एक्स वाई जेड, इनका गुना किस संख्या से हुआ है, बस आपको वही संख्या लिख देना है। बात आया समझ में? हाँ। एक्स वाई का गुना किस संख्या से हुआ है? 12 से। तो इस टोटल बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक 12। अब इसमें किससे गुना हुआ है? तो ये क्या है? चर है। इसका गुना किससे हुआ होगा? तो -1 से। हाँ या ना? ये माइनस है, तो इसको हम बगल में -1 लिख सकते हैं, और गुना एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का गुना किससे? -1 से। -1 क्या है? अचर है। तो -XYZ का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? -1 हो गया। चर का संख्यात्मक गुणांक यानी ABCD का गुना किस संख्या से हुआ है? तो 0.5 से। यानी टोटल बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक 0.5 है। क्या है? 0.5। बात आया समझ में? आ गया होगा। उम्मीद है साथियों, आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, तो यदि आपको यह लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी करें, कुछ कमी लगे तो कमेंट भी करें, और जो विद्यार्थी मैथ को अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके पास हमारे इस चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं तब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।